Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today is topic of viruses and antiviral drugs. So first of all, we discuss about the virus. Viruses are basically obligate parasites. Obligate means obligate intracellular parasite. You see, I have written over here obligate intracellular parasite. So obligate means that these are the organisms that need some type of the living organism, and then they control that machinery in which they will replicate. Okay, so remember that viruses are called as obligate parasite. जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दे डोंट कैरी द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड दे यूज़ मच ऑफ द होस्ट मेटाबॉलिक मशीनरी. इनके पास सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती. सो अगर हम इससे पहले जैसे हम बैक्टीरिया को डिस्कस करते रहे हैं, तो अगर हम देखें तो इनका जो बैक्टीरिया के मुकाबले में इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है. ओके, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वही हैं. इसको देख लें कि ये सेलुलर है, साइटोप्लाज्म नहीं है. देन दे आर वेरी टाइनी, दे नीड होस्ट, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनको होस्ट की ज़रूरत है सरवाइव करने के लिए. प्रोटेक्टिव कोटिंग, जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए. वायरसेस बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट करते हैं. दे कैन इन्फेक्ट ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, इवन दे कैन ऑल्सो इन्फेक्ट द बैक्टीरिया. और ये होस्ट के ऊपर रिलाई करते हैं और डिफरेंट साइज इनके अवेलेबल हैं. ओके, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर. इफ़ यू सी द स्ट्रक्चर, there are actually two major portion. This one is the head region and this one is actually the tail region. और हेड जो है उसके अंदर बस अगर आप देखें तो जस्ट एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि डीएनए की फॉर्म में समझ लें, यहाँ पर जैसा कि मौजूद है. आई कैन शो यू. और उसके बाहर उसकी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जिसे आप प्रोटेक्टिव शेल या फिर कैप्सिड के नाम से हम इसको पुकारते हैं. और टेल जो है इसके आगे फिर लॉन्ग फाइबर्स होते हैं. बेसिकली ये जो इसकी टेल होती है, ये यहीं से ही जो होस्ट है उसके अंदर अपनी अटैचमेंट यहाँ से करते हैं, जो हम आगे देखेंगे. ओके, सो दिस इज़ एक्चुअली द रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस. बेसिकली हाउ द वायरसेस रिप्रोड्यूस इन द बॉडी. इनकी कुछ स्टेजेस होती हैं, and stages means that there are some steps, and after that steps they will enter into the host cell, whether जो भी है, animal है, living है, human है, because we are studying the viral infections to the humans. So here we are talking about the human. So human के अंदर जो इनके steps हैं, किस तरह से ये अटैच होके और किस तरह से ह्यूमन के सेल्स की रेप्लिकेशन को कंट्रोल करते हैं, उन स्टेप्स को आपने याद रखना है कि they are actually the 7 steps. So first one is binding. These are actually the viruses. और ये वायरसेस सबसे पहले ये एक होस्ट का सेल है. This one is host cell. Okay, so first of all you see here that they are going to bind with the cell membrane. ये देखिए बाइंड हो रहे हैं. सो बाइंडिंग के बाद फिर इनकी एंट्री होती है. दे एंटर इनटू द होस्ट सेल. ये जो बड़ा सा है ये बेसिकली होस्ट सेल है और इसमें एंटर हो गए. उन्हें एंटर होने के बाद थर्ड प्रोसेस इज अनकोटिंग. अनकोटिंग मीन्स कि वो अपना जो कोट है बाहर का वो उतार देंगे. देन रेप्लिकेशन. यू नो दैट रेप्लिकेशन मीन्स के वायरस अब अपना जो डीएनए है वो वहाँ पर रेप्लिकेट या प्रोड्यूस करना शुरू करता है. और बेसिकली जो होस्ट का इन दिस केस, क्योंकि ह्यूमन की हम बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन का जो डीएनए है और वायरस का जो डीएनए है वो आपस में रेप्लिकेट कर जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं. एंड आफ्टर डैट फिर वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करते हैं. ट्रांसक्रिप्शन मीन्स दैट ऑल द इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड टू द मैसेंजर आरएनए, एंड then after there will be the process of translation, यानी कि synthesis of the protein. वो प्रोटीन्स जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी भी सेल को मेंटेन करने के लिए, यहाँ पर क्योंकि वायरस है तो वायरस को अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए
अपनी इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स बनानी होती हैं, और फिर उसके बाद ये असेंबली होती है। वायरियॉन्स मीन्स जो बेबी वायरसेस होते हैं, लेटर ऑन इनकी रिलीज़ हो जाती है। ये देखिए रिलीज़ होंगे, और ये सो मैनी वायरियॉन या बेबी वायरसेस यहाँ पर रिलीज़ हो रहे हैं, और ये बेबी वायरसेस फर्दर जाकर अगेन नए सेल्स जो हैं उनको इन्फेक्ट करेंगे। एंड हेयर इज़ द डिटेल ऑफ ऑल दीज स्टेप्स। जो मैंने आप लोगों को बता दिया वो सारी डिटेल यहाँ मौजूद है कि अटैचमेंट किस तरह है, ये यहाँ पर दिखाया गया है। वायरस अटैच हो रहा है, सेल के अंदर एंटर हो रहा है, देन उसकी पेनिट्रेशन या एंट्री का फिनोमेना किस तरह से होता है, इनको फर्दर डिटेल में बताया गया है। इसको आप यहाँ पर देख लीजिए। अनकोटिंग में बाहर वाला कोट, जैसे मैंने बताया कि जो उसका कैप्सिड होता है वो यहाँ पर उतर जाएगा, ये देखिए, और जो अंदर का जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगा। इसको अनकोटिंग कहते हैं। देन रेप्लिकेशन, असेंबली, फर्दर मैच्योर होते हैं, उनकी रिलीज़ होती है, वही वाले प्रोसेस हैं। सो पैथोजेनेसिस भी यही है कि वायरसेस अपनी जो पैथोजेनेसिस करते हैं वो बेसिकली ट्रांसमिशन करते हैं इनटू द होस्ट सेल, देन अटैच्ड होंगे। पेन ले लूँ मैं आप लोगों के लिए, ये रहा। अटैच्ड, देन इनकी रेप्लिकेशन, स्प्रेड होते हैं फर्दर सेल्स में, एवेजन ऑफ द इम्यून सिस्टम। यू नो दैट whenever the viruses are going to attack on any organism, then immune system becomes weak. इम्यून सिस्टम मस्ट अफेक्ट होता है, इम्यून सिस्टम के बहुत सारे सेल्स इफेक्ट हो जाते हैं। सो परसिस्टेंस एंड शेडिंग ऑफ द वायरसेस इन सम इंस्टांसेस में ये भी हो जाता है, और इस तरह से वायरस की पैथोजेनेसिस होती है। वायरसेस की क्लासिफिकेशन को आप बहुत सारी बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम, on the basis of their structure or symmetry, on the basis of their replication properties, on the basis of their host range, किस किस host को affect करते हैं, on the basis of their mode of transmission. So in these different ways the viruses can be classified. सो ये क्लासेस हैं, इनकी एग्जाम्पल है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ अगर स्ट्रक्चर या सिमेट्री आप देखें तो क्यूबिकल वायरसेस हो सकते हैं, स्पाइरल वायरसेस हो सकते हैं, देन रेडियल सिमेट्री हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट रेंज, यानी किस किस होस्ट को ये बेसिकली अफेक्ट कर सकते हैं। बैक्टीरियोफेज होते हैं, प्लांट वायरसेस हैं, एनिमल वायरसेस हैं, इनकी एग्जाम्पल भी दी हुई हैं, इंसेक्ट वायरसेस हैं। On the basis of genome, this is basically important to understand. So on the basis of genome, you can classify the viruses into two types. You can classify into DNA virus, you can classify into RNA viruses. So DNA viruses are those viruses जिनका बेसिकली जो जीनोम होगा या जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो डीएनए होगा, और ऑफ कोर्स आरएनए वायरसेस वो होंगे जिनका जो जेनेटिक मटेरियल है या जो जीनोम होगा वो आरएनए वायरसेस होंगे, आरएनए होगा, सॉरी, उनका जो मटेरियल है। सो डीएनए वायरसेस को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। डबल स्ट्रैंडेड मीन्स कि इन डीएनए वायरसेस के अंदर उनका डबल स्ट्रैंड है, या आरएनए सिंथेसाइज करते हैं होस्ट सेल के एंजाइम से। और सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब ये होता है कि ये होस्ट सेल के अंदर मैसेंजर आरएनए को सिंथेसाइज करते हैं, और फिर वहाँ से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो नई प्रोजेनी होती है वो बनती है। सो इसमें भी एग्जांपल्स आपके पास मौजूद हैं, जैसे हर्पीज़ है या पॉक्स वायरस है, ये बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, और पार्वो वायरसेस जो होते हैं ये सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस होते हैं। Okay, so now the RNA viruses. RNA viruses can also be further classified into double-stranded RNA viruses and then single-stranded RNA viruses. And single-stranded RNA viruses are further divided into positive sense single-stranded RNA viruses and negative sense single-stranded RNA viruses. अच्छा, एक मिनट, ये मैं आप लोगों को थोड़ा और जूम करके दिखा देती हूँ। सो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस का मतलब ये होता है कि उनका जो आरएनए होता है वो ही एज ए मैसेंजर आरएनए काम करता है। ओके, जैसे कोरोना वायरस इसकी एग्जांपल है एनवेलोप्ड में। एनवेलोप मीन्स कि उनके बाहर एक एनवेलोप है, और नॉन एनवेलोप मीन्स कि उनके बाहर कोई
एनवेलोप भी नहीं है। सो नेगेटिव सेंस का मतलब ये होता है कि ये आरएनए से पहले मैसेंजर आरएनए बनाएंगे जो फर्दर फिर ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होगा। ओके, सो पॉजिटिव सेंस मीन्स कि उनको मैसेंजर आरएनए बनाने की ज़रूरत नहीं है। दे डोंट नीड टू मेक द मैसेंजर आरएनए, देयर आरएनए इज़ वर्किंग एज ए मैसेंजर आरएनए विच विल फर्दर कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन। जबकि नेगेटिव सेंस का मतलब ये होता है कि उनको मैसेंजर आरएनए बनाना होगा पहले आरएनए से और फिर वो उसकी ट्रांसलेशन का काम करेगा। ये वो डिजीज़ हैं आप यहाँ पर देख लें जो हो सकती हैं मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस से। कौन कौन से एरियाज़ अफेक्ट हो सकते हैं इसको आप लोग यहाँ पर गो थ्रू कर लें। सो नाउ द एंटीवायरल ड्रग्स। एंटीवायरल ड्रग्स ऑफ कोर्स आर द ड्रग्स विच कैन बी यूज्ड फॉर वायरसेस। और क्योंकि वायरस का टॉपिक एक बहुत ही लेंदी टॉपिक होता है, देयर आर सो मैनी वायरसेस, सो इनकी ड्रग्स भी बहुत सारी हैं। बट अगर आप उनका मैकेनिज़्म देखें तो मैकेनिज़्म से आपको ये पता चलेगा कि वो इन्हीं जो हमने रेप्लिकेशन साइकिल पढ़ा है वायरस का, बेसिकली वो उन्हीं को टारगेट कर रहे होते हैं। लेट सपोज आप यहाँ देखें कि कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि अटैचमेंट को टारगेट करेंगे, सम पेनिट्रेशन को, सम ड्रग्स विल टारगेट द अनकोटिंग, जैसे इनकी यहाँ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, एमेंटाडीन है, राइमेंटाडीन है, इंटरफ्रॉन्स हैं। सम ड्रग्स आर गोइंग टू टारगेट द अर्ली ट्रांसलेशन, सम ड्रग विल टारगेट द ट्रांसक्रिप्शन, जैसे डीएनए पॉलीमरेज एक पर्टिकुलर एंजाइम है वहाँ पर, या यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। Then some drugs they target the late translation process. Okay, so कुछ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करवाती हैं। असेंबली पे कुछ ड्रग्स टारगेट करती हैं। कुछ ड्रग्स वो हैं जो कि रिलीज़ को ब्लॉक करती हैं, जहाँ हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली ड्रग्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाती हैं, और सॉरी वायरसेस जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, वायरियन बनते हैं, मैच्योर होते हैं, तो उस रिलीज़ की स्टेज को भी कुछ ड्रग्स टारगेट कर सकती हैं। वायरियन इज़ रिलीज फ्रॉम सेल, वही वाली बात लिखी हुई है। तो ये वही मेजर साइट्स हैं, यू कैन सी हियर दैट दीज आर द ड्रग्स जिनकी एग्जांपल दी हुई हैं। वायरल अटैचमेंट को या एंट्री को ये ड्रग्स ब्लॉक कर रही हैं। फ्यूवर्टाइड है, हमारा विरोक है, डोकोसनॉल और पेलीविजुमैब। इसी तरह से कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि पेनिट्रेशन को ब्लॉक करती हैं, इंटरफेरॉन वगैरह हैं। देयर आर सम ड्रग्स जो कि अनकोटिंग को ब्लॉक करती हैं, जैसे एमेंटाडीन, राइमेंटाडीन वगैरह। कुछ ड्रग्स वो हैं जो न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को ब्लॉक करेंगी। आगे हम इन तमाम ड्रग्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर होते हैं। सम ड्रग्स विल block the viral release as we were discussing just few minutes ago. कुछ ड्रग्स लेट प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोसेसिंग को ब्लॉक करती हैं, जिसमें प्रोटीएज इनहिबिटर्स हैं पर्टिकुलरली। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपने तमाम वायरसेस और फिर हम ड्रग्स को डिस्कस करते जाएंगे। सो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अबाउट द वायरस, वायरस की रेप्लिकेशन और ड्रग्स के यानी एंटीवायरल ड्रग्स के पर्टिकुलर टारगेट्स क्या होते हैं। लेटर ऑन अब हम जो डिफरेंट वायरसेस हैं, जैसे रेस्पिरेटरी के हैं, हेपेटाइटिस है, हर्पीज़ है, एचआईवी है, जो मेजर वायरसेस हैं, उनको उनकी ड्रग्स को इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको गो थ्रू कर लें बच्चों। इन केस कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आस्क मी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।